गुड्डू भाई संघर्ष करो, गुड्डू भाई संघर्ष करो, विकास भाई संघर्ष करो, विकास भाई संघर्ष करो, अनुज भैया संघर्ष करो, अनुज भैया संघर्ष करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। टेटपाल शिक्षा मित्र जिंदाबाद, टेटपाल शिक्षा मित्र जिंदाबाद। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में टेट पास शिक्षा मित्रों का 19वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पर लगातार टेट पास शिक्षा मित्र कर रहे हैं धरना प्रदर्शन अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के, जहां पर हम लगातार आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं किस तरह से तपती हुई गर्मी में शिक्षा मित्र बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पर शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी करें, उनका अधिकार उनको दिया जाए। वहीं पर हम आपको बता दें आज 19वें दिन के धरने प्रदर्शन में हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि जो शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथी सभी जो हैं बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में और आज भूख हड़ताल भी है और किस तरह से इस भूख हड़ताल को कर रहे हैं। और वहीं पर आपको हम बता दें कि शासन द्वारा जहां पर 1,46,000 शिक्षा मित्रों में से 20,000 शिक्षा मित्रों का भला करने की भी बात आई है, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, किस तरीके से सरकार शिक्षा मित्रों का भला कर रही है या उनका अभला। क्या कहेंगे गुड्डू सिंह जी? आज जो 19वें दिन का प्रदर्शन है किस तरह से कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ? आज हमारा कार्यक्रम आपके द्वारा, आप तो बराबर हमारी खबर उठाते रहते हैं, आपने देखा होगा 27 तारीख से आज अनवरत चल रहा है और उसमें हमारी रोटी की भी 2 जून की रोटी के लिए भी गुहार लगाई गई, 5 जून को भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया, सुंदरकांड भी किया, कवन सुकाज कठिन जग माही, खूब प्रार्थनाएं करी, पोस्ट कार्ड भेजे, लेकिन आज 19 दिन हो गए, अभी तक शायद हमें लग रहा है कि हमारी फरियाद उन तक पहुंची नहीं या जो हम चाह रहे हैं शायद उन तक वो मिलना नहीं चाह रहे। क्या है, कैसी क्या बात है, इस अवसर पर इतना हम लोग दुखी व्यथित होकर के इतनी भीषण गर्मी में आज हम लोगों ने 1 दिन का अन्न त्याग किया। कितने लोगों ने अन्न त्याग किया? हमारे पीछे हमारे भाई बहन बैठे हैं, हम लोग 11 लोग बैठे हैं, अन्न त्याग पे बैठे हैं, बाकी कुछ हमारे नीचे भी साथी, इन लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है, पानी तो ज़रूर नीचे वाले पी रहे हैं, लेकिन बस यही एक आस के साथ। पानी भी नहीं पी रहे? पानी, कुछ लोग तो पानी भी पी रहे हैं, कुछ लोग पानी भी नहीं पी रहे। हम तो कह रहे हैं कि भाई पानी पी लो, 1 दिन का अन्न त्याग है, लेकिन एक जिद ऐसी है, जिद कह लें या एक पेट की रोटी की ऐसी कहानी है। आज 19 दिन से सोचने वाली बात है कि आज तक अभी कोई हमें सुध लेने वाला नहीं है, और जबकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आज तक कभी जितने भी आपने देखा होगा, आपने भी बहुत सारी कवरेज की होंगी, 1-2 दिन आदमी बैठ करके तीसरे दिन वो सड़कों पर उतर जाता है। हम लोग तो आज भी योगी जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हम तो उनके पुत्र हैं, उनके सेवक हैं, और कैसी, लेकिन उनके पास कौन सी ऐसी दुविधा है कि आज तक हमारी सुधि नहीं ली। आज इसीलिए हम लोग अन्न त्याग करके बैठे हैं और हमारी मांगे तो आप जान रहे हैं, कुछ ऐसी इतनी बड़ी मांगे नहीं हैं। जब हमारी मजदूरों से भी बदतर स्थिति है, कम से कम यही तो सुधारण करने के लिए मांग कर रहे हैं। आपने हमारे जैसे लोगों को जो अन्य राज्यों में किया वही तो हम मांग कर रहे हैं। एक बार आप हमको बुला लीजिए, आप हमसे बात कर लीजिए, कम से कम हमारी समस्या तो सुने। अखबारों के हवाले से जिस तरह से एक शासनादेश का 1,46,000 शिक्षा मित्रों में से 20,000 शिक्षा मित्रों की भला करने की बात आई है, वो किस तरह की बात है? आप लोगों के प्रदर्शन को लेकर के सरकार ने सुना है या फिर किसी और तरीके का है? अब प्रदर्शन की बात, हमारे जो हमारा मांग पत्र चल रहा है, तो हमने 4 मांगे रखी थी। 4 मांगों में एक जो जियो भी है पीछे, वो आप देख सकते हो उसमें, तो चौथी जो मांग थी अंतरजनपदीय महिला ट्रांसफ़र और एक मूल विद्यालय वाले, उसका जियो 1 हो चुका था, ये 4-5 महीने पहले हो चुका था, लेकिन उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया था। कहीं न कहीं हम लोगों के, हमारे साथियों की एक तपस्या रही, आप भी देख रहे हो बराबर, इस पर हम लोग यही 4 मांगों को लगातार उठा रहे हैं। लेकिन जो एक कल आदेश हुआ, जो आपने बताया पेपर में कि 20,000 शिक्षा मित्रों का लाभ होगा, तो कहीं न कहीं लाभ उन लोगों का ज़रूर होगा। ये पहले भी आदेश हो चुका था मूल विद्यालय का। जब हमारा समायोजन रद्द हुआ था तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे थे कि वो लोग अपने विद्यालय में वापस नहीं गए थे। अब जो भी कारण रहे हों, किसी ने अपना वहाँ घर बना लिया या कहीं शर्म की वजह से कि आज हम टीचर बन गए थे, फिर हम शिक्षा मित्र पद पे वहाँ जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत
ग्लानि महसूस होती थी। इस कारण से तो ऐसे लोगों को तो जरूर लाभ मिले, लेकिन जो सबसे हमारी मूल ज़रूरत तो रोटी की है ना। पेपर ने तो जनवरी में भी छापा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 होने जा रहा है। क्या अगर ऐसा हो जाता तो क्या हम लोग नौतपे में तपते? क्या आज हम लोग भूखे प्यासे होकर के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते? तो इस तरह के आदेश अभी, और जो सबसे बड़ी समस्या है इस आदेश में वो है अंतरजनपदीय महिलाओं की। हमारी उन्होंने 25 साल पूरा उनका वनवास भी, रामचंद्र भगवान का भी तो 14 साल का हुआ था। उन्होंने 25 वर्ष से वो अपने घरों में हैं। और मैं चाहता हूँ हालांकि चरणबद्ध तरीके से, जैसा कि सुनने में आया है, शायद करें भी, तो वो भी समस्या जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो कुल मिला के ये है कि इस समय हमारी जो मेन लड़ाई है वो रोटी की है। वो 300 रुपये में नहीं। जो 20,000 शिक्षा मित्रों का भला करने की बात है वो टेट पास है या कुछ और है? उसमें टेट पास भी हो सकते हैं, नॉन टेट भी हो सकते हैं। वो तो एक शिक्षा मित्र है, उनका वही मानना है कि जैसे मान लो आप 60 किलोमीटर विद्यालय पर थे, आज आपको 20 किलोमीटर पे आ गए अपने गाँव के विद्यालय में, ये तो एक अलग है। उसमें कोई, वो भी चाहते हैं, मेरे पास भी कई सारे फ़ोन कि भैया किसी तरह से अगर हमारा पैसा बढ़ जाता तो हम वहाँ पर भी रहकर नौकरी कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कोई ऐसा नहीं कि सब अपने जनपदों में ही नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि दूसरे ज़िलों में भी नौकरी, लेकिन उनको इतना पैसा मिलता है, उनको टीए मिलता है, डीए मिलता है, होम रेंट का मिलता है कि भाई आप सब तरह से, लेकिन हमें क्या मिलता है? मात्र 300 रुपये। तो मेन यही समस्या है रोटी की। और जो आज भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर बात उन तक पहुँचती है, मुख्यमंत्री जी अब दया करो, बहुत हो गया। आपके बच्चे यहाँ पे व्याकुल हैं। आज तो हम लोगों ने अन्न भी त्याग कर दिया है, आखिर कब तक परीक्षा लेंगे आप? तो यहाँ पर और भी हमारे साथ में जो बैठी हुई हैं महिलाएं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो अंतर जनपदीय नौकरी करते हुए वे हताश और परेशानियों का सामना करती हैं। क्या कहना है आपका? वो दूर, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, मेरा नीलम नाम में है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी हूँ। कभी दूरियाँ उनकी बहुत है, कोई ससुराल में रह रहा है, कोई मैके में रह रहा है। एक मेरी बहन है जो अपने, उनके हस्बैंड भी पिछले अभी ख़त्म हो गए हैं, तो वो वहाँ से आती थी मैके की तरफ, उन्हें बहुत परेशानी होती थी। मैं बस उनकी दूरियाँ इतनी, सभी लोगों की परेशानियाँ ऐसी हैं, कोई दूर दूर रहता है, नहीं जा पाता है। यानी कि आप एक महिला हैं और अंतर जनपदीय जो इनका सिस्टम है वो किस तरीके से आपके लिए हानिकारक है? आने जाने की बहुत परेशानी है, अपना परिवार भी नहीं देख पा रही हैं सही से। तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान की बात करती है और वहीं पर आप देख रहे हैं कि सभी महिलाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी लेकर के बैठी हुई हैं कि किस तरह से जो एक अखबारों के ज़रिए एक खबर को छपवाया जाता है और वहीं पर बताया जाता है कि कुछ शिक्षा मित्रों का भला होगा और समायोजन भी होगा। अंतर जनपदीय जो महिलाओं को जाना पड़ता है उनकी नियुक्ति भी उन्हीं के आसपास कहीं पर की जाएगी। तो किस तरह से देखती हैं इसे? भैया अगर हमारा पहले मानदेय पड़ जाता तो अंतर जनपदीय तो हम दूर भी नौकरी कर लेते, वो नौकरी हमें इतनी भारी नहीं लगती थी। आज हम 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाते हैं, सबसे पहले हमारा मानदेय तो बढ़े, हम सम्मान से अपनी ससुराल में जाएं। वही 10,000 रुपये लेके जाएंगे हम अपनी ससुराल में, जो लगातार पिछले 8 सालों से हैं। सबसे पहले हमारी मानदेय वृद्धि होती ना, ताकि हम एक अच्छा, ये तो ट्रांसफ़र तो हमारा फिर 2-3 साल बाद भी कर देते, लेकिन एक मन में ये तो होती कि हम कुछ लेके गए। धन्यवाद। तो कहाँ से आई हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ, 650 किलोमीटर दूर से आई हूँ और मेरा जो स्कूल है वो 19 किलोमीटर दूर है भैया। 6,000 मेरे किराए में लग जाते हैं। मुझे क्या मिलता है? 4,000। 7 घंटे मैं भी देती हूँ, 7 घंटे सहायक भी देती है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। और आज हम भूख त्याग करके यहाँ बैठे हैं। 19 दिन से हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही? ऐसी क्या गलती कर दी? हमें बताओ, तो हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। बताओ हमें, हमने क्या गलती की है? हम इसीलिए बैठे हैं अपने बच्चों को छोड़ के। तो आप एक टेट पास हैं, कहीं ना कहीं योग्यताधारी का जो आप लोग बैनर लेकर के भी प्रदर्शन करते हैं, तो क्या लगता है कि आप योग्यताधारी हैं कि सिर्फ लिखा हुआ है? नहीं भैया, हम योग्य हैं, योग्यताधारी है। हमने बीए किया है, हमने बीटीसी किया है। बीटीसी के बाद टेट होता है। टेट तब किया है जब हमने स्कूलों में पढ़ाया है, 7 घंटे नौकरी करके स्कूल में पढ़ा के अपने बच्चों को पाल के तब हमने टेट किया है भैया। कोई टेट ऐसे करके तो दिखाए। हमने 1 नहीं 2 नहीं 4-5 बार टेट किया हुआ है, हमने मानक पूरे किए हैं। तो फिर सरकार हमें मानक पूरे करने के बाद भी क्यों हमें यहाँ पे बिठा रखे हम सर? हमारा क्यों, हमारे साथ में जो पढ़ाते हैं उन्हें 50-60 मिलता है और हमें 10 मिलता है। कहीं तो मानसिकता कुंठित होती है हमारी। CCL उन्हें मिलता है, हमें नहीं मिलता है।
तो आपको हम दिखाएंगे कि स्क्रीन पर यहाँ एक और शिक्षा मित्र जो बैठे हुए हैं कि योगी जी सुनो पुकार और टेट पास शिक्षा मित्रों का करो उद्धार। तो कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं हरदोई से शैलेन सिंह जी। तो शैलेन कहाँ से, यानी किस तरह से इस प्रदर्शन को देख रहे हो जहाँ जामरण अनशन भी, भूख हड़ताल भी चल रही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही? जी, मुझे लगे हुए 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष से मैं विधिवत विद्यालय में सेवा कर रहा हूं और मेरा 2 बार का टेट है और 1 बार का सी टेट है। तो इतनी योग्यता रखने के बावजूद भी एनसीईआरटी के जो भी मानक हैं शिक्षक बनने की, सब पूरे मानक हम लोग पूरे रखते हैं। उसके बावजूद भी जो हमारे साथ हमसे बाद में हमारे विद्यालय में आए वो हमारे हेड हैं, उनको 90,000 रुपये आज मिल रहा है, हमें 10,000 मिल रहा है। तो इतने से भरण पोषण बच्चों का रख रखाव कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमारे सामने रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या है। और आज 19 दिन से 27 मई से आज 19वां दिन है। आज हमारे कुछ साथी 1 दिन के भोजन त्याग पर बैठे हैं और हमारे जितने भी साथी पूरे प्रदेश से आए हैं, काफ़ी दूर दूर से हमारी महिला बहनें, हमारे साथी सभी लोग बहुत पीड़ित हैं। और 1,46,000 में 50,000 हमारे साथी जो टेट पास हैं, टेट या सी टेट किए हुए हैं, पूरी योग्यता रखते हैं। तो हमारी यही माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि हम पर दया करें। हमारी बात जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सब लोग लेके बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी हमारे साथ में हैं शिक्षा मित्र, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतलाल यादव है। मैं चित्रकूट जनपद से आया हूँ। और हमारी उम्र हो गई होगी आप? मेरी उम्र 43 वर्ष है। अच्छा, 43। हाँ। तो शिक्षा मित्र रिटायर कब होता है? 60 साल में। 60 साल में। तो क्या लगता है 60 साल होने से पहले मांगे पूरी हो जाएंगी? अबे हमें तो विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा उद्धार करेंगे। अब जो अयोग्यता का बार बार समाज में और सरकार में चल रहा था, उसी को पहले ये था कि इंटर के बाद बीए किया गया। हम तो पहले से एमए थे, लेकिन कुछ हमारे साथी फिर बीए किए, बीए के बाद जो है बीटीसी किए, बीटीसी करने के बाद टेट किए। आज हमारे साथी 50-60 हज़ार से ऊपर टेट पास किए हुए हैं। हमारे बगल में उत्तराखंड है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ जन्म स्थान भी है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ से जो टेट पास शिक्षा मित्र थे उनको सरकारी कर दिया गया है, उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है और 60 हज़ार से ज़्यादा हमारे साथी टेट पास पूरी योग्यता रखते हुए आज बैठे हैं और 10,000 में गुहार लगा रहे हैं। आवाज़ की महंगाई में अपना परिवार चलाना बिल्कुल मुश्किल है। आज हमारी ज़िंदगी एक सफाई कर्मचारी से भी बेहतर हो गई है। ना हमारी समाज कोई वैल्यू रह गई है, ना विद्यालय में रह गई है, क्योंकि आजकल पैसे का ही ज़माना है। योग्यता के बावजूद भी हमारे बगल में बगैर टेट पास आज 70,000 पा रहा है और हम जो है टेट पास वहीं 10,000 में कर रहे हैं। वही सफाई कर्मचारी है वो 40,000 पा रहा है। तो हमारा मनोबल इतना टूट चुके हैं, इतना अंदर से टूट चुके हैं कि जो है लगता है कि हमारे अब ज़िंदगी का कोई अब ठिकाना ही नहीं रह गया है कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? आपका सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत आभार। हम लोग 19 दिन से, आज 19वां दिन है, बैठे हुए हैं और एनसीटी के जो भी मानक हैं हम लोगों को शिक्षक बनने के, वो सारी पूरी करते हैं। आज 1 दिन का भोजन त्याग है हम लोगों का। आपने भी किया है? नहीं, हमारे साथी बैठे हैं, लेकिन इसमें टोटल नहीं 11 लोगों का नाम दिया गया है, वो लोग कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग और भी हैं जो स्वेच्छा से अपना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे से थोड़ा सा पहले प्रोग्राम जैसे था भूख हड़ताल का या कैसे क्या होना, वो पूरी जानकारी नहीं थी, तो थोड़ा चाय बिस्किट हो गया था। इस वजह से थोड़ा सा कि नहीं, जो हो पूरा नियम था। हम लोग सारे संवैधानिक चीज़ों पे चलते हैं। अधिकार मांग रहे हैं? नहीं, अधिकार हमारा यही कि माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मतलब जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जैसे वहाँ पे शिक्षा मित्रों का, टेट पास शिक्षा मित्रों का उद्धार किया गया, वैसा कर दें। अब 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में 8 पैसे भी नहीं बढ़े। आप 10,000 अल्प मानदेय में आप बताइए कैसे गुजारा होगा। मेरे पे माँ बाप की जिम्मेदारी, बाबा दादी वो जिम्मेदारी, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी हैं कि हमसे सारे शिक्षा मित्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं, सबके ऊपर कम से कम 5 से 7 लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप खुद समझ सकते हैं महंगाई
कहाँ पहुंच चुकी है, कैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और विद्यालय में पढ़ाना सारी चीज़ें सब, जब हम आर्थिक रूप से त्रस्त रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जाहिर सी बात है। और अगर योग्यता की बात करें तो मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, CCC, टेट, CTET, कंप्यूटर का PGDCA, मतलब इतनी सारी डिग्रियां हैं, यानी कि योग्यताधारी हैं, कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और पढ़ाने लिखाने में भी हम लोग हमेशा कभी इतना अपना स्कूल हमेशा इतना मेंटेन रखते हैं, अगर कोई आता है ना तो हमेशा वो शाबाशी ही दे के जाता है। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हम लोग आज अनवरत बैठे हुए 19 दिन से, यही प्रार्थना है उनसे कि हम लोगों का अब उद्धार कर दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है, संत हृदय हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ कल्याण करेंगे, लेकिन अब देर ना करें, इतना ज़रूर कहना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में, जहां आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे कि जो आमरण अनशन चल रहा है भूख हड़ताल को लेकर के, जहां लगातार शिक्षा मित्र अपने अधिकार को लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं, वहीं पर वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से वह योग्यताधारी, उनका अधिकार सहायक अध्यापक का जो मांग रहे हैं वो किया जाए और 4 सूत्री मांगों पर जल्द से जल्द विचार विमर्श किया जाए। वहीं पर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो आज एक आदेश पारित हुआ है कि किस तरह से 20,000 शिक्षा मित्रों का भला होगा। 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं। वहीं पर देखने वाली बात यह है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जिम्मेदार लॉलीपॉप दे रहे हैं शिक्षा मित्रों को, या फिर उनका भला करने की सोच रहे हैं। तो वहीं पर लगातार इनका प्रदर्शन 19वें दिन का भी जारी है और ये प्रदर्शन आज भूख हड़ताल का रूप लिया हुआ है। वहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन से सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित